हमसे इंतकाम लेना था तो हमसे लेते, सरदार क्यों कैद किए? तुम्हें सरदारों से क्या लेना है? क्या गजा पर तुमने तन्हा हमला किया था नूरुद्दीन? वो सरदार साथ थे, सो मैंने तुम्हारा इत्तेहाद फना कर दिया। तो मैं तुम्हारा सर काट के तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। अगर यलगार की तुमने तो मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो निकल जाऊंगा यहां से। हाँ, मगर यरूशलेम पहुंचते ही तुम्हारे सारे सरदारों को कत्ल कर दूंगा। इस मसले पर तो मैं तुम्हारी मलिका से बात करूंगा और तुमसे बाद में निपटूंगा, याद रखना अच्छी तरह। आज के बाद से हर सियासी मामले में मलिका की नुमाइंदगी मैं करूंगा, मलिका के शौहर की हैसियत से और बतौर मुहाफिज। अच्छा तो ऐसा है, ठीक है, वो सरदार मेरे हवाले कर दो फौरन, वरना ये दुनिया जहन्नुम बना दूंगा तुम्हारे लिए। मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल। तुम्हें अगर सरदार जिंदा चाहिए तो फिर एक शर्त है मेरी, गजा चाहिए मुझे। गजा तलवार से लिया गया था और तलवार ही छीन सकती है फकत। तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हारे सरदार तलवार के जोर पर अगवा किए थे। शर्त वो पेश करो जो कबूल की जा सके, दूसरी सूरत में तुम्हारे हाथ कुछ ना आएगा। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास नूरुद्दीन। गजा वापस ना किया तो तुम्हारे सरदार मरेंगे और इत्तेहाद टूट जाएगा। फिर तुम्हें मालूम होगा कि दूसरी सूरत में किसके हाथ क्या आता है। मुझे तो अभी मालूम हुआ, सरदार सलीबियों के कैदी बन गए। तुम्हारे रास्ते में फिर मुश्किलात खड़ी हो गई। सुल्तान नूरुद्दीन इस पे मुज़ाकरात करने गए हैं। इंशाअल्लाह वो किसी अच्छी खबर के साथ वापस आएंगे। अगर तुम मुझे इजाजत दो, तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ मैं। कैसे करोगी? जब हम अस्कलान में थे, फातमी उस वक्त हम पर हुक्मरान थे और मैं फातमी अमीर मुल्हिम को अच्छी तरह जानती हूँ। हो सकता है उससे बात कर सकूं। मालूम करने की कोशिश करूंगी कि सरदार कहाँ है। शायद कुछ काम आ जाऊं। बिल्कुल नहीं, मुल्हिम भांप लेगा तुम्हारा इरादा। ये खतरनाक है। वो सरदारों को हमारे हवाले ना करेंगे। हमारे पास मुल्हिम का ही एक रास्ता है, मुझे कोशिश करने दो। मुझे एक बार कुछ करने तो दो। अगर कुफार न माने तो हम कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। खुद को खतरे में मत डालो तुम। और तुम इत्तेहाद की बात कर रहे हो सुल्तान नूरुद्दीन? तुमसे तो अपनी जमीनों पर सरदारों की हिफाजत भी ना हुई। तुमने उन्हें काफिरों का कैदी कैसे बनने दिया? अगर आप उन्हें दावत ना देते तो वो महल से बाहर ही ना निकलते और उनके साथ ये दर्दनाक वाकया भी ना होता। अपनी कमजोरी की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रहे हो। अगर तुम सबने इत्तेहाद के लिए मेरी बैत की होती, कुफ्फार की जुर्रत ना होती ऐसा करने की। मुंह में दांत ना हो तो गोश्त चबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको सरदारों की कोई परवाह नहीं। आपको इस सूरत हाल से सिर्फ फायदा उठाना है। याद रखें, मैं सरदारों को बचाकर ले आऊंगा और इस सूरत हाल से फायदा उठाने का मौका नहीं मिलेगा आपको। गजा चाहता है बर्नाट, तो गजा उसके हवाले करके सरदारों को आजाद करवाओ। आराम से बैठे क्या कर रहे हो? गजा तलवार से जीता गया था, जिसे चाहिए तलवार से ही लेगा, शर्तों से नहीं। मगर सरदारों की जान खतरे में है और तुमने सरदारों की मदद से गजा फतह किया था, तो लौटा दो उन्हीं के लिए, वरना तुम इस मुश्किल से निकल नहीं सकोगे कभी। हमने इससे भी बड़ी बड़ी बहुत मुश्किलात देखी हुई हैं और अल्लाह के इज़्न से इससे भी निमट लेंगे अच्छी तरह। ये आपका मसला नहीं, सो इससे दूर रहना चाहिए आपको। नहीं सुल्तान नूरुद्दीन नहीं, मैं खिलाफत का मुहाफिज हूं। सरदार हमारी बका के लिए जरूरी हैं और यह मेरा फर्ज है कि मैं उनकी हिफाजत करूं। आपकी नीयत इस सूरत हाल से फायदा उठाकर हमें नुकसान पहुंचाना है। आप इसी तरह हमारे मामलात में टांग अड़ाते रहे अगर, तो मैं इसे आपका ऐलान जंग समझूंगा। जंग का ऐलान तो कब का हो चुका। तुमने सरदारों की खातिर गजा वापस नहीं किया, तो अब उनकी बाजियाबी के लिए मुझे ही कुछ करना होगा।